उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में गुरुवार शाम टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में पानी और मलबा घुसने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक हुए भू धसाव और पानी के रिसाव के कारण टनल के अंदर काम कर रहे कई कर्मचारी फंस गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक टनल में हादसे के वक्त कुल 22 लोगों के फंसे होने की सूचना थी। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में अधिकांश लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 पहुंच गया है। वहीं 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीएचडीसी की विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के टीआरटी टनल की लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। टनल के लगभग 1.5 किलोमीटर हिस्से में भू धसाव के चलते मलबा और पानी भर गया। इसके बाद अंदर काम कर रहे कर्मचारियों के फंसने की जानकारी सामने आई। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार मौके पर मौजूद रहकर राहत एवं बचाव अभियान की निगरानी करते रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीपलकोटी पहुंचे और घटनास्थल पर राहत एवं बचाव अभियान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत सभी संबंधित एजेंसियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। हादसे में मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। प्रशासन की ओर से लापता लोगों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कल जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, चूँकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जा रही है। कुल 22 लोग बताए थे और उसमें से 19 लोग आ गए हैं, जिसमें से कुछ लोग क्योंकि नहीं बच पाए और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। उनको ठीक प्रकार से ठीक करने के लिए हर तरह के जितने भी संसाधन हो सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। नहीं, 3 लोगों के बारे में ऐसी सूचना मिली है। बाकी क्योंकि एकदम से हादसा इतना अचानक हुआ है कि उसमें स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी जब थोड़ा पानी भी उसमें से बाहर निकल पाएगा। और कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस पर पूरी जानकारी दी और हर संभव उन्होंने भी सहायता का आश्वासन दिया था। रात को चूँकि वो बार बार इसकी चिंता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार की तरफ से सहयोग हो, सहयोग किया जाए। देखिए कि निर्माणाधीन टनल है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है, ये टीएचडीसी की टनल है। ये करीब 6:30 पौने 7 बजे करीब शाम इसमें एक मलबा आया है, जिसमें मलबा और पानी काफ़ी मात्रा में आया है। इसमें जो शिफ्ट काम कर रही थी उसमें लोग ट्रैप हुए हैं। उसमें से करीब 14-15 लोगों को निकाल लिया गया है। बाकी के लिए हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारी सारी मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ घंटों में हम सभी लोगों को निकाल लेंगे। उत्तराखंड सरकार के सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प के तहत बागेश्वर के कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वृहद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने किया। शिविर में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों और सीएमओ बागेश्वर की टीम ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सा परामर्श और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं। स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जाँच के साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।
आज के इस स्वास्थ्य शिविर में आई हुई जनता को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी दूर से जब यहाँ पहुँचे हैं तो ज़रूर इस शिविर के माध्यम से उनके स्वास्थ्य को लाभ होगा। और जो अपने बीच में विशेषज्ञ डॉक्टर आए हैं उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं और अपने सीएमओ बागेश्वर तिवारी जी का धन्यवाद करता हूं। अपने उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपने सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर जहां लोग लगातार स्वास्थ्य के प्रति चिंतित थे तो उस चिंता को दूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम दूरस्थ के अंचलों तक ये शिविरों के माध्यम से जनता को इससे हमने 4 डॉक्टर्स बुलाए हैं और हमारा मकसद ये था कि यहाँ पर एक दिक्कत थी फिजिशियन की, तो हमने कहा हम इतने सीनियर फिजिशियन को बुलाते हैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से कि जिसको हृदय रोग, चेस्ट रोग, इस तरह की बीमारियां हैं तो कम से कम उनसे परामर्श लेकर आगे की गाइडलाइन उसको मिल जाएगी कि मुझे करना क्या है। ऐसे ही मैंने एक बहुत ही दंत शल्यक को बुलाया है, क्योंकि यहाँ दंत शल्यक नहीं है इस समय, दंत शल्यक को भी बुलाया है जो कि बहुत ही ट्रेंड और बहुत ही होशियार है और इनको कई सारे पदकों से भी हर समय नवाजा गया है प्रदेश में और देश स्तर पर। मैंने उनको ही बुलाया है कि आप देख लीजिए। तो उन्होंने ये घोषणा की है कि 10 दिन तक जिनके शिविर में पर्चे बन रहे हैं उनका इलाज अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड द्वारिखाल में आयोजित बीडीसी बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के सामने कई सवाल उठाए। बैठक में सड़क, पेयजल, शिक्षा, कृषि और विद्युत से जुड़ी कुल 107 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं। द्वारिखाल बरसुंडी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण, द्वारिखाल चैलूसैण मोटर मार्ग पर पुल निर्माण, आबाद खेतों में घेरबाड़, विद्यालयों के मरम्मतीकरण और राशन कार्ड ऑनलाइन कराने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे। ग्राम प्रधानों ने कहा कि हर बैठक में समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलता है, लेकिन कई मामलों में धरातल पर कार्रवाई नहीं होती। ब्लॉक प्रमुख बीना राणा ने अधिकारियों को समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने और विकास कार्यों में गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज हमारे सदन में 101 शिकायतें आई थी और जिनका कि अधिकतर शिकायतों का यहाँ पर निस्तारण किया गया और अधिकतर शिकायतों के लिए आश्वासन दिया गया। जी, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो नोडल वैसे अधिकारी होते हैं, सक्षम अधिकारी, वो नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे हमारी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाता है और जूनियर अधिकारी को यहाँ पर भेज देते हैं जो डिसीजन पावर नहीं ले पाते। आज हमारे विकासखंड द्वारिखाल में क्षेत्र पंचायत की द्वितीय बैठक थी, जिसमें हमारे नोडल अधिकारी के रूप में हमारे जिला पंचायती राज अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार जी यहाँ पर आए थे और हमारे विकासखंड के सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे ज़िले से भी बहुत सारे अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे और हमारी जो मुख्य समस्याएं होती हैं पहाड़ों की, PWD, जल निगम, PMGSY और विद्युत विभाग से ज़्यादा शिकायतें थी और उनका अधिकारियों ने कुछ शिकायतों का तो निस्तारण भी किया है और कुछ के लिए आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द से जल्द इन शिकायतों का भी निस्तारण कर देंगे। आज द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत बीडीसी बैठक थी और माननीय प्रमुख जी, हमारे DPRO साहब, जिले के अधिकारीगण सभी आए थे और माननीय प्रमुख जी के हमको भी, मैं क्योंकि जिला पंचायत सदस्य हूँ, मुझे भी बुलाया गया था इस बैठक में, तो मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। और आज आपने देखा होगा बिजली, पानी, रोड, बड़ी समस्याएं थी, लेकिन आपने देखा होगा उन समस्याओं को माननीय प्रमुख जी और अधिकारियों ने बड़े अच्छे तरीके से उनका समाधान किया है। और कुछ जो गंभीर समस्याएं, कुछ क्या है कि फंड की दिक्कतें थी विभागों में, उसकी जो आगे की जो प्रक्रिया है अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उसको हम जल्दी करेंगे और आगे उन पे जो बजट की कमी है उसको दूर करते हुए उसको जल्दी ठीक किया जाएगा। हाँ, कुछ अधिकारी नहीं आए हैं, जैसे परिवहन हो गया या श्रम विभाग हो गए, क्योंकि जो श्रम विभाग आ जाता हो तो उससे अधिकारियों को थोड़ी सी, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको रोजगार से उनको बेनिफिट मिलता। और जैसे परिवहन विभाग है, जैसे आजकल भाई रोडों में बड़ी दिक्कतें हैं, गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, तो ये विभाग भी आते तो बड़ा अच्छा रहता। इसके लिए कुछ लोगों में नाराज़गी भी थी, लेकिन अधिकतर विभाग सभी आए हुए थे। तो मैं सभी अधिकारियों का और माननीय प्रमुख जी और जिले के जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।